जय सिया राम। सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। बहुत अच्छा समय चल रहा है, कलयुग का समय चल रहा है। क्या इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना आसान है? इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सत्य है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तिनाथ। इस कलयुग में भगवान का नाम सहज भाव से उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। विश्वास के साथ नाम जप करिए और उद्धार कल्याण होना संभव है। चाहे आप हरि शरणम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, चाहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई भी नाम विश्वास के साथ जप कीजिए और जप करेंगे तो हमारा कल्याण उद्धार होना संभव है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होता है तो विश्वास के साथ जीव जो है, जब अपने जीवन की डोर श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर देता है तो प्रभु जो है, जब हम पूरे जीवन में जो प्राप्त नहीं कर पाते वही प्रभु जो हैं 2 पल में करा देते हैं जब उनकी कृपा हो जाए। तो एक महाभारत पर्व से छोटी सी कथा है, आप सभी श्रवण करें। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा था तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले उस भूमि का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उस महाभारत कुरुक्षेत्र की भूमि को समतल किया जा रहा था, युद्ध की तैयारियां हो रही थी। तभी भगवान जो है निरीक्षण करने के लिए अर्जुन के साथ पहुंचते हैं तो वहाँ एक छोटी सी चिड़िया भगवान के सामने रोती हुई आई, प्रभु को नमस्कार किया, बोली प्रभु आपने मेरा परिवार क्यों उजड़वा दिया? इस युद्ध भूमि की तैयारी के चक्कर में मेरा जो घोंसला था जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे थे प्रभु, उनको हटा दिया गया, पेड़ों को गिरा दिया गया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरी रक्षा करें। भगवान बोले इसमें हम क्या कर सकते हैं? चिड़िया ने कहा प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान बोले ये तो नियति का, समय का चक्र है, इस चक्र में सबको पिसना पड़ता है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? चिड़िया ने कहा प्रभु यदि आपकी इजाज़त हो तो कुछ कहूँ, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? भगवान बोले हाँ अवश्य विश्वास कर सकती हो। तो इतना कह करके प्रभु अर्जुन के साथ चले जाते हैं। जब दूसरे दिन महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के लिए जा रहा था उससे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ थे। उन्होंने देखा कि अर्जुन से कहा अर्जुन अपने धनुष और एक बाण मुझे दो। अर्जुन ने पूछा प्रभु ऐसे क्यों, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो सामने जो हाथी खड़ा हुआ है, इसी हाथी ने उस चिड़िया का जो घोंसला था, जिस वृक्ष पर था, उस वृक्ष को गिरा दिया और उस चिड़िया के घोंसले में जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको परेशान किया। तो लाओ मुझे धनुष और बाण दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने धनुष बाण लेकर के एक बाण जो है हाथी की तरफ छोड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब वह बाण हाथी की ओर छोड़ा तो हाथी को ना लग करके वह बाण हाथी के गले में जो घंटी थी लटक रही थी उसके ऊपर प्रहार किया और वह घंटी नीचे गिर जाती है। अर्जुन मुस्कुराने लगे प्रभु आपसे नहीं होगा, लाइए मुझे दीजिए, मैं हाथी का वध करता हूँ। भगवान बोले नहीं बस हो गया काम, और 18 दिन तक महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध के पश्चात पांडवों की विजय हुई उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के पुनः उस युद्ध स्थल पर आए, कुरुक्षेत्र की भूमि में आए। आकर के वहाँ क्योंकि साफ सफाई चल रही थी, भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन उस घंटी को उठा करके रख दो। अर्जुन ने आज वही घंटी को जब जैसे ही साइड से किया तो उस घंटी के नीचे से आज वही चिड़िया जिसमें उसके बच्चे थे उस घोंसले में, वो बच्चे और चिड़िया जो है उड़ करके बाहर निकल जाते हैं। यह देख करके दृश्य को अर्जुन की आंखें नम हो गईं, क्योंकि
आज यह जो चिड़िया वही चिड़िया थी जिसने भगवान से कहा था, इजाज़त मांगी थी कि प्रभु क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ। तो आज मेरे गोविंद ने उसकी रक्षा की, क्योंकि विश्वासम फलदायकम। हम विश्वास करेंगे ठाकुर जी पर तो ठाकुर जी अवश्य सुनेंगे। तो जब अर्जुन की आंखें नम हुई कि धन्य है प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, क्योंकि वह जो घंटी गिरी थी उन चिड़िया और उसके बच्चों के लिए वह सुरक्षा कवच थी। और जब उस कवच को हटाया, चिड़िया अपने बच्चों को लेकर के उड़ गई। तो कहने का अभिप्राय यही है, कथा छोटी सी है लेकिन सार बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रभु पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास के साथ नाम जप करना चाहिए। यदि हमारा जहाँ विश्वास होता है, भगवान हमें हर परिस्थिति से, हर बुरे समय से बचा लेते हैं। तो हर स्थिति में, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ आए, उसमें विश्वास के साथ भगवान का नाम जप करें, भगवान के ऊपर अपने जीवन की डोर को समर्पित कर दें कि प्रभु आप जो करेंगे, जैसा करेंगे, अच्छा करेंगे। आप जानते हैं, हम नहीं जानते। आप त्रिकालज्ञ हैं, हम अनभिज्ञ हैं। इसलिए भगवान आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। तो भगवान को विश्वास के साथ सभी वैष्णव भक्त नाम जप करें। चाहे आप किसी भी कर्तव्य को करते हुए प्रभु का नाम जप अवश्य करें। जय श्री राम।